हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम द इनविजिबल बॉय है। यह मूवी एक ऐसे लड़के पर है जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियां थी और उन्हीं शक्तियों की मदद से वह अपने दोस्तों को बचाता है। बात की जाए मूवी की, यह मूवी 2014 में आई थी और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम माइक था और वह अपने स्कूल में जाता है जहाँ पर उसकी क्लास के लड़के उसे परेशान करते हैं। जिस बीच हमें पता लगता है कि वह क्लास की एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम स्टेला था। लेकिन क्लास के बीच में अचानक से माइकल की माँ आ जाती है क्योंकि वह एक पुलिस वाली थी जो कि स्कूल के खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी, जो कि थोड़े समय में उनकी क्लास से चली जाती है और माइकल अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसकी बहन थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आज उस लड़की का बर्थडे है जिसे माइकल पसंद करता था। जहाँ पर उसे सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पाकर जानी थी तो वह दुकान से सुपर हीरो कॉस्ट्यूम खरीदता है। स्टेला की बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी क्लास के लड़के उसे दोबारा परेशान करते हैं। अब माइक एक वॉशरूम में घुस जाता है और दुआ करता है कि काश मैं गायब हो जाऊं, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं होता तो वह किसी तरह से बर्थडे पार्टी से निकलकर घर आ जाता है और घर आकर सो जाता है। परंतु जब वह अगली सुबह उठता है तो वह गायब हो चुका था, जिसे देखकर वह भी काफी ज्यादा हैरान था। तो वह अपने शरीर को ढककर स्कूल में जाता है, लेकिन स्कूल में घुसने से पहले वह अपने सभी कपड़े निकाल देता है और स्कूल में नंगा घूमता है। जिसके बाद वह एक के बाद उन लड़कों से भी बदला लेता है जिन्होंने उसे परेशान किया था। परंतु इसी बीच वह लड़कियों की स्विमिंग वाली जगह पर घुस जाता है और लड़कियों को देखने लगता है, परंतु तभी उसकी शक्तियां गायब हो जाती है और वह दिखाई देने लगता है, जिससे कि वह पकड़ा जा चुका था। तो उसकी माँ उसे काफी ज्यादा डांटती है, लेकिन अगले दिन जब वह पढ़ रहा होता है तो उसके हाथ अचानक से गायब होने लगते हैं। वह क्लास को छोड़कर घर आ जाता है और गायब होने लगता है, जिसे कि उसकी बहन भी देख लेती है। तो वह अपनी बहन को इस बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन जब वह गायब होकर अपनी माँ के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वह अडॉप्टेड है, जिससे कि उसका दिल काफी ज्यादा टूट चुका था। तो वह पार्क में आकर झूले पर बैठ जाता है, परंतु तभी वहाँ पर स्टेला आती है जो कि उसके पास वाले झूले पर बैठकर उससे बातें करने लगती है। लेकिन इस बीच माइकल ने उसे अपना नाम नहीं बताया था, जिस दौरान स्टेला उससे दोस्ती करती है और एक स्माइल बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो रात को जब माइकल उसके घर जाता है तो वे दोनों कंबल में बैठकर किस करते हैं, लेकिन तभी माइकल दिखाई देने लगा था। तो वह मौका पाकर वहाँ से भाग निकलता है और तय करता है कि वह स्टेला को सब कुछ बता देगा। परंतु जब वह स्टेला के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि उसे एक व्यक्ति बेहोश कर ले जा रहा है। माइकल उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु काफी कोशिश के बाद भी वह उसे नहीं रोक पाता। इसके बाद हमें स्टेला दिखाई जाती है जिस पर कुछ साइंटिस्ट टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट पूरा होने के बाद में उसे एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर और भी किडनैप बच्चे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट माइकल पर होता है कि अपनी कॉस्ट्यूम को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कॉस्ट्यूम धोने के कारण काफी ज्यादा छोटी हो चुकी थी। तो वह अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता है, जिससे कि उसकी माँ उसे डांटती है और वह घर छोड़कर पास की नदी के किनारे आ जाता है, जहाँ पर उसे एक अंधा व्यक्ति मिलता है जो कि उसे अपना बेटा कह रहा था। साथ में वह यह भी बताता है कि हम नॉर्मल इंसान होते थे, परंतु एक परमाणु हमले ने हमारे सभी लोगों को मार डाला। इनमें से कुछ लोग बचे थे और उन्हें स्पेशल होने का दर्जा दिया गया, लेकिन उन्हें साइंटिस्ट बंदी बनाकर टेस्ट किया करते थे। लेकिन एक दिन हमारी केज में एक औरत आई जो कि तुम्हारी माँ थी और मैं उसे पसंद करने लगा था, जिसके कुछ सालों बाद तुम आए, लेकिन हम दोनों तुम्हें इस जाल से काफी दूर रखना चाहते थे। तो हम दोनों मिलकर तुम्हें वहाँ से लेकर भाग निकलते हैं और हमारा पीछा वहाँ की आर्मी भी कर रही थी। तो तुम्हारी माँ ने उनका ध्यान भटकाया और मैं तुम्हें लेकर वहाँ से काफी दूर आ गया, परंतु उस आर्मी ने तुम्हारी माँ को मौका पाते ही मार डाला और मैंने तुम्हारे अब वाली माँ के पास तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसका दिमाग पढ़ लिया था और यही मेरी सुपर पावर है जिसके कारण से मेरी आंखों की शक्ति जा चुकी है। इसके बाद उसका पिता उसे एक सूट देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके थोड़े समय बाद वहाँ पर उसकी माँ आती है और माइकल को अपनी टीम के एक मेंबर के साथ घर भेज देती है। यहाँ पर आने के बाद वह व्यक्ति अपना असली रूप दिखाता है और माइकल को पकड़ने लगता है। तब माइकल उस सूट को पाकर गायब हो जाता है और उस व्यक्ति से लड़कर वहाँ से भाग निकलता है। इसका पीछा वह व्यक्ति दोबारा कर रहा था। वह स्कूल के बदमाश लड़के दीवान के साथ वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद हमें माइक का पिता दिखाई देता है जो कि उसके घर पहुंचकर उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। इसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट उन बच्चों पर होता है जो कि किडनैप हो चुके थे, जिनमें से स्टेला किसी तरह से वहाँ से बाहर आ जाती है और पास के टावर पर चढ़कर राइट पर स्माइल बनाती है, जिससे कि माइकल को इशारा मिल जाता है और दीवान व माइकल उस शिप के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी स्टेला को एक सिपाही पकड़कर दोबारा कैद कर देता है। इस दौरान माइकल गायब होकर उनकी शिप में घुस जाता है और दीवान सिपाहियों का ध्यान भटका देता है। शिप में बढ़ने के बाद सबसे पहले माइकल अपने दोस्तों को छुड़ाता है, स्टेला को अपना चेहरा दिखाता है। तब स्टेला बताती है कि यहाँ पर कोई और भी है जिसे हमारी मदद की आवश्यकता है। तो स्टेला माइकल के साथ उसे रास्ता दिखाने लगती है। जिस दौरान स्टेला माइकल को टीम के बॉस के पास ले आई थी, यानी स्टेला भी उनके साथ मिली हुई थी क्योंकि उसे काबू कर लिया गया था और वह व्यक्ति भी इसी तरह माइक के पीछे पड़ा हुआ था। इसके
बाद हमें माइकल के माता पिता दिखाए जाते हैं जो कि शिप के पास पहुंच चुके थे, जो कि वहां पर आकर उन दोनों लापता लड़कों को बचाते हैं, जिस दौरान शिप की ब्लास्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक सबमरीन के द्वारा उनका बॉस उन्हें लेकर वहां से जाने लग रहा था और साथ में माइकल को यह भी कह रहा था कि तुम जल्दी अपनी माँ से मिलोगे, जिसके थोड़े ही समय बाद वह शिप ब्लास्ट हो जाती है और माइकल वह बॉस सबमरीन से वहां से जाने लगते हैं, जिससे कि माइकल को गुस्सा आता है तो वह अपनी हिडन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इन शक्तियों के कारण वहां पर काफी ज्यादा तबाही होती है और वहां पर पानी भरने लगता है और माइकल एक दूसरे शिप में बैठकर स्टेला के साथ पानी के बाहर आ जाता है, जहां से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद माइकल का पिता वहां पर उपस्थित सभी लोगों की यादें भुला देता है और हमें माइकल की माँ दिखाई जाती है जो कि उस कंपनी की बॉस थी और साथ में यह भी बताया जाता है कि माइकल की माँ के 2 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी, जिसे लेकर वे वहां से भाग गए थे। जिस सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।